देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में मैं आपको बता दूं अभी सारी बातें, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ चलेगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ सभी स्टूडेंट के लिए। कौशल, क्या हाल है? देखो, ध्यान दो। शशिराज चौहान, एलसीएम एंड एचसीएफ आपने दूसरी क्लास से सीखना हो, दूसरी या तीसरी से शुरू हो जाता है, दूसरी या तीसरी से शुरू हो जाता है नीलेश कुमार। एलसीएम एंड एचसीएफ दूसरी या तीसरी से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? 10वीं 12वीं तक चलता है, 10वीं तक चलता है, 12वीं तक नहीं, 10वीं तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक का नाम है, हमारा टॉपिक का नाम है। जल्दी से टॉपिक लिख लो बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जो आप ध्यान देंगे लिखते जाएंगे, सही है। फर्स्ट, गुणज। गुणज क्या होते हैं जानते हो? गुणज, गुणज इसको बोलते हैं अपवर्त भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। देखो, पांच के, ध्यान देंगे बेटा। सी के चंद्रा, गुड इवनिंग। हाँ सी के चंद्रा, पहचान लिया मैंने आपको, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सी के चंद्रा जी, बस मैं शुरू कर दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं ठीक हूँ, ध्यान से सीखिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। पूर्णिमा कुमार, रवि प्रकाश, सभी ध्यान से सीखिए। मल्टीपल गुणज क्या होते हैं, यदि ध्यान दो। मल्टीपल गुणज ये क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, और गुणाफल करने पर जो हमें गुणनफल मिलता है, ध्यान देना। प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है दोनों का। वो दोनों का क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपसे 5 और 7 का गुणज, 5 व 7 का गुणज क्या होगा? 5 और 7 का गुणज क्या होगा, यानी मल्टीपल क्या होगा? तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमें संख्या मिलेगी 35, ये 35 दोनों का मल्टीपल होगा, ये 35 दोनों का मल्टीपल होगा। हाँ, बहुत दिन के बाद में, बस मैं ठीक हूँ। तो 5 और 7 का गुणज क्या हो गया? 35 हो गया। यदि मैं कहूँ, इसके बाद ध्यान देंगे, 10 का और 20 का, 10 और 20 का गुणज क्या होगा? अब 10 और 20 में यदि दोनों एक दूसरे, ये 10 इसका फैक्टर है, 10 इसका फैक्टर है, तो उसका जो गुणज होगा, अब ऐसा नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनमें जो बड़ी वैल्यू है वही इसका गुणज हो जाएगा, यानी 20 इसका गुणज हो गया। 10 दूनी 20, यानी कि 10 के पहाड़े में 20 आता है, तो 20, कोई भी संख्या अपने आप का गुणज होती है, तो 20 का गुणज 20 हो गया, और 10 का गुणज भी 20 हो गया, तो हमारा इसका 10 और 20 का गुणज क्या हो गया? 20 हो गया। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलते जाएंगे, एक बार कमेंट करते जाएंगे। बोलो क्लियर। गुणज, मैं कहूं आपसे पांच, पांच के पहले तीन गुणज, पांच के पहले तीन गुणज, चारू, पांच के पहले तीन गुणज, तो आप क्या बताएंगे? पांच के पहले तीन गुणज जब आप बताएंगे, तो बेटा क्या बताएंगे? 5 एकम 5 पहला गुणज हो गया, 5 दूनी 10 दूसरा गुणज हो गया, 5 तिया 15 तीसरा गुणज हो गया। पांच के पहले तीन गुणज हो गए बेटा, 5, 10, 15, 5 के पहले तीन गुणज। बिल्कुल सुधा, बिल्कुल सही जवाब। सभी बोलो क्लियर। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं आएगा बेटा। ये 10 और 20 कोई भी संख्या हमें दो दे रखी है, और ये 10 के पहाड़े में 20 आता है, तो जो बड़ी वाली संख्या है वही गुणज हो जाती है। नीतीश कुमार जी, जो बड़ी वाली संख्या है वही गुणज हो जाती है, वही गुणज हो जाती है। पूर्णिमा कुमारी बता देना, पूर्णिमा कुमारी, पूर्णिमा कुमारी बता देना, कोई बात समझ में ना आया तो। नीलेश जी क्लियर। दूसरा होता है, ध्यान देंगे,
कॉमन मल्टीपल्स, इसको बोलते हैं हम सार्वगुण, ध्यान देंगे, सार्वगुणज बोल सकते हैं, सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल। बहुत आता है क्वेश्चन इसके ऊपर भी, कॉमन मल्टीपल। ध्यान दो, जैसे मैंने कहा 5 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 5 और 15 का कॉमन मल्टीपल, देखो 5 व 15 का सार्वगुणज, पेपर में पूछा जाता है पहले पेपर में, 5 और 15 का सार्वगुणज क्या होगा, पहले पेपर में आता है। तो देखो 5 के आप लिखते जाइए, देखना 5, 5, 10, 15, 20, ये गुणज है इसके, ये 15 का गुणज देखेंगे क्या बनेंगे, 15, 30, 45, बहुत सारे गुणज बनते हैं, बहुत सारे गुणज बनते हैं बेटा, लेकिन सार्वगुण में जो सबसे पहला हो, सबसे छोटे वाला हो, तो यहाँ ये 15 आ गया, ये 5 15 आ गया, दोनों का जो सार्वगुणज है, दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन है वो क्या होगा, हमारा 15 होगा, और 5 और 15 का सार्वगुणज क्या होगा, 15 होगा, 5 और 15 का सार्वगुणज क्या होगा, 15 होगा। बोलो क्लियर, 5 और 15 का सार्वगुणज 15 होगा। देखो 5 और 15 का कॉमन मल्टीपल ये भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ 5 के पहाड़े में चलता रहेगा 15, और 15 के पहाड़े में चलता रहेगा 15, 30, 45, 60, दोनों में कौन सा कॉमन है, ये 15 कॉमन है, इसको बोलेंगे हम सार्वगुणज, इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वगुणज बोलेंगे इसको। अगला ध्यान देंगे, गुणनखंड जानते हो आप, अब मैं आपको बताता हूँ एलसीएम और एचसीएफ, बाकी सारी चीजें आप जानते ही हो। एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसे आप, लघुत्तम समापवर्तक, लसप, लसप ये बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्याएं, देखो ध्यान दो, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती, जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। जैसे मैंने आपसे कहा 15, 30 और 60, 15, 30, 60 का कॉमन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लेने का जो तरीका है आप जानते हो, छोटी क्लास में अब लेते थे तो आप एक ही तरीके से लेते थे, फैक्टर मेथड से लेते थे, फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि से लेते थे। अब मैंने क्या बोला, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका हुआ है छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो, जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो। तो आप कैसे निकालते थे, अब 15 का पहाड़ा तीनों में जा रहा है ना, तो आप आराम से तीनों में डिवाइड कर दो, सबसे पहले ये जा रहा था सब में देख लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, फिर दो का पढ़ा जा रहा है, ध्यान देंगे, 1 1 2, फिर 2 का पढ़ा जा रहा है 2 1 1, क्या हो गया 15 गुणा 2 गुणा 2, ये 60 आ गया, और ये 60 सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या हो नहीं सकती, जिसमें 15, 30 और 60 से भाग देने पर, 15, 30 और 60 से भाग देने पर हमारा, ध्यान देंगे, शेषफल शून्य प्राप्त हो, यानी 15, 30, 60 से पूरी पूरी डिवाइड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो, ये संख्या सबसे छोटी है जो इस 15, 30 और 60 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो ये 60 क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा, ये 60 इन सब का एलसीएम होगा। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलो भैया क्लियर। दूसरा एलसीएम के बारे में हमें आपको बता दें कि अब फ्रैक्शन में एलसीएम निकालते हैं, जैसे हमने कहा 2/3, 5/7, 3/8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो इसको एलसीएम निकालने का क्या, ये तो हमें तरीका आपको बता दिया छोटी क्लास में, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, ध्यान रखना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम
ऑफ न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिखता हूं, और हिंदी में लिखते हैं इसको अंश का लासापा, अंश का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, सही है। और अपॉन, हिंदी में भी लिख दिया हूं, इंग्लिश में लिख दिया हूं, इसीलिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हर का मासापा, हर का मासापा, दोनों में चलता है बेटा, ये दोनों में चलता है। तो अब ध्यान देंगे 2 3 5 का, 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 पंजे 10 या 30, इसका एलसीएम 30 हो गया। इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब ध्यान देंगे महत्तम समापवर्तक, ऐसी संख्या ध्यान दो जो तीन दी हुई संख्याओं का कॉमन फैक्टर हो, सार्वगुणनखंड हो। तो 3 7 8 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30, इसका एलसीएम कितना आ गया 30। हाँ भाई, कृतिका शुक्ला प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। कृतिका शुक्ला आप अपने मैसेज टाइप करेंगे फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर। कृतिका शुक्ला अपने मैसेज टाइप करेंगे बेटा, हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सीके चंद्रा जी रुक जाएंगे, पहले मुझे शुरू करने दे देंगे ठीक से। सीके चंद्रा जी थोड़ा पेशेंस रखा करो भैया, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं सीके, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सीके, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखा करो बेटा। तीस कैसे आया जरूर बताऊंगा नोवेद, 30 कैसे आया जरूर बताऊंगा। गरिमा शुक्ला लेट हो गए। ये माई नेशन बेटा आपने हैंड रेज क्यों कर दिया, ये समझ नहीं आ रहा मेरे, हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सीके चंद्रा जी। देखो ध्यान दो कैसे, 2 3 5 का एलसीएम, ये 30 कैसे आया, 2 3 5 का एलसीएम, 2 एकम 2 3 5, किसने पूछा था, 3 एकम 3 5, 5 एकम 5, हर जगह एक आ गया, देख रहे हैं। तो क्या आ गया एलसीएम, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30 आ गया। 2 3 5 का एलसीएम हमारा 30 आ गया। 3 7 8 का एचसीएफ, 3 7 8 का एचसीएफ हमारा 1 आ गया। 30/1 30 आंसर। बोलो माइनेशन अब क्लियर हुआ, ये माइनेशन प्लीज क्लियर हुआ, बताइए जरा। किसी और स्टूडेंट ने और पूछा था, नोवेद क्लियर। डिस्प्ले सही करिए, मेरी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है भाई, डिस्प्ले मेरी बिल्कुल ठीक है। लता सिंह क्लियर, सी के चंद्रा क्लियर, नीलेश जी क्लियर, अर्चना यादव क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा यहां तक क्लियर। कौशल क्लियर, दीक्षा क्लियर, चलो बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। अब यहां देखेंगे आप, यहाँ पे अब मैं आगे करता हूं, ध्यान देंगे। अगला एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मसप बोलते हैं, मसप, जीसीडी भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी भी बोलते हैं। ध्यान देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी हुई संख्याओं को भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त हो। ध्यान दो, जैसे मैंने कहा आपसे 15 30 और 60, इनका एचसीएफ निकालना है हमें, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं आपके पास। 15 के फैक्टर करेंगे आप तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। 30 के फैक्टर करेंगे आप 3 गुणा 5 गुणा 2, 3 पंजे 15 दूनी 30। 60 के फैक्टर करेंगे आप 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन हो, एक तो 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन आ गए, 3 5 तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये देखो तीनों में नहीं है, ये भी तीनों में नहीं है, जो तीनों में कॉमन हो वही लेना है।
तीनों में कॉमन ये 3 है और ये 5 है, 3 गुणा 5 कितना हो गया बेटा 15। एचसीएफ कितना हो गया हमारा, एचसीएफ 15 हो गया। ये 15 बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ध्यान देंगे, ये 15 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसके द्वारा मैं इन तीनों को भाग दूंगा, जिसके द्वारा मैं इन तीनों को भाग दूंगा तो शेषफल शून्य प्राप्त होगा, शेषफल शून्य प्राप्त होगा। बेटा मेरा नेटवर्क ठीक है, मेरा नेटवर्क ठीक है, अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लो आप सभी लोग। क्या नाम है, शशिराज चौहान, आप अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार। ठीक है सर, लक्ष्मी उपाध्याय ठीक है, बहुत अच्छा। लता बताइए बेटा, क्लियर हुआ। अब इसका एक और तरीका था, एक और तरीका था जो करते थे आप, 15 को 30 से भाग देते थे, 15 दूनी 30, 30 पूरा पूरा चला गया, इसका एचसीएफ इन दोनों का 15 आ गया। फिर यहाँ 15 को 60 से डिवाइड करते थे, 15 60, 15 चौका 60, यानी कि ये हमारा पूरा 15 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, तीनों का कॉमन फैक्टर 15 आ गया। ये भाग विधि होती थी, लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, या तो इसको करेंगे या फिर इसका एक तरीका और मैं बताता हूं आपको, इसका एक तरीका और बताता हूं। जैसे मैंने बोला 15 30 60 का हमें एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 15, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, ये हमारा आंसर होगा 15 एचसीएफ होगा, 15 एचसीएफ होगा। ये दूसरा तरीका है बेटा। हाँ अर्पित, अर्पित अवस्थी दोबारा समझ लो बेटा, एचसीएफ वाला देखो, 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 30 के फैक्टर 3 गुणा 5 गुणा 10, 3 पंजे 15 दूनी 30, 60 के फैक्टर 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, 3 तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन है, क्या आ गया एचसीएफ 15 आ गया। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बता दिया कि 15 30 और 60 का एचसीएफ, इन दोनों का डिफरेंस 15 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 30 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 15 होगा। 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा मैं इन तीनों को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। बोलो क्लियर, अर्पित अवस्थी क्लियर, अर्पित अवस्थी बोलो, प्रियंका क्लियर, लता क्लियर, नावेद क्लियर, अर्पित क्लियर। चलो दूसरा, जैसे अब हमें बोला गया, हमें बोला गया, क्या बोला गया, 10/5 5/7, 10/9 या 10/11, 15/17, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान देना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का मासापा अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हर का लासापा, हर का लासापा। ये चीज मैंने आपको बताई, चौथी क्लास से शुरू हो जाता है। तो इन 5 10 और 15 का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ, ऐसे लिख दूंगा मैं, एचसीएफ ऑफ 5 10 15, एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ 7 11 17, ध्यान देना 7 11 17। अब ये 5 10 15 का एचसीएफ तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, 5 लिख दिया। इनका सबका एलसीएम कितना होगा, देखो कोई किसी से नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 17 7 119, 119 गुणा 11, ये हो जाएगा 5/9, 9 और 1 10, 1 और 1 2 1 3 1, 1309, 1309 99 99 20 13, 1300, 5/1309, क्या आंसर होगा 5/1309। हर का बेटा हमें एलसीएम लेना होता है, हर का एलसीएम लेना होता है और अंश का एचसीएफ लेना होता है। जल्दी से कॉपी करिए फटाफट से।
जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भाई, सी के चंद्रा जी क्लियर। ओके सी के चंद्रा जी। चलो सुधा, लक्ष्मी, हाँ बोलो। नाजरीन अंसारी, नाइस टीचिंग, थैंक यू सी के चंद्रा जी। बोलो नाजरीन। अर्जुन सिंह क्लियर। लता बोलिए बेटा। नीलेश कुमार जी क्लियर। कौशल क्लियर। लता सिंह क्लियर। नाजरीन क्लियर। नाजरीन क्लियर। चलो नेक्स्ट। दिल से क्लियर चारू, थैंक यू चारू। अब अगला जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान देंगे, देखो ये होता है बेटा, ये आपने पढ़ रखा है एलसीएम इंटू एससीएफ। ध्यान देना, एलसीएम इंटू एससीएफ चौथी क्लास में ही सिखाया जाता है। पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और हम यदि एलसीएम निकालना भी चाहें बेटा, हम एलसीएम निकालना चाहें तो क्या होता है, एक फॉर्मूला इसमें और है, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा 36 और 45 का, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा, ध्यान दो। 36 और 45 का पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए क्या होगा, यानी कि 36 और 45 जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कटते हैं। 36 और 45, दीक्षा बताइए बेटा, 36 और 45 किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटते हैं, जरा बताइए, सोचो जरा, सोचो, एक सेकंड लगाया करो सोचने में, तुरंत बोल 9 से। बिल्कुल सही सी के चंद्रा जी, बिल्कुल सही। तो बेटा हमने पहले 9 लिख लिया, 9 लिख लिया, इसका मैं एलसीएम बता रहा हूं। अब ये एचसीएफ लिख लिया, अदर फैक्टर, ये 9 के अलावा 36 का दूसरा फैक्टर क्या होगा, 9 के अलावा 36 का दूसरा फैक्टर क्या होगा, 4। 9 के अलावा 45 का दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 लिख दिया, 9 पंजे 45, 5 लिख दिया। ये इनका एलसीएम आया और कितना आ गया, 5 चौक 20 निम्मा 180। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। बोलो क्लियर। इनका एलसीएम 180 आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा, 14 और 35, 28 और 35, 28 35, चलो इनका ही बताओ क्या होगा, 28 और 35 का एलसीएम। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, जानते हो, 7। एलसीएम बता रहा हूं, अब इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, 4। इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5। 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 इनका एलसीएम होगा। तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। 150 नहीं 140 आने चाहिए। अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बेटा एग्जाम में हमें बार बार पूछे गए हैं, जो हमें एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे तो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों के लिए जो मैं कराने जा रहा हूं बेटा, रामबाण जिसे कहते हैं, रामबाण जिसे कहते हैं। देखो ध्यान दो, सभी बोलो यहां तक क्लियर। अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं बेटा, देखो पहला क्वेश्चन है, लो, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, जल्दी बताइए। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब आया हुआ क्वेश्चन है, प्राइमरी में भी आया हुआ है, सेकंड पेपर में नहीं आया हुआ, प्राइमरी में आया हुआ है, यूपी टेट में भी पूछा हुआ है,
सीटेट में भी पूछा हुआ है। ध्यान दो, अब 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक बार ट्राई करिए जरूर, एक बार जरूर ट्राई करिए बेटा। देखो, नौवेद अख्तर का आंसर आया 216, इसमें है 216। नौवेद अख्तर का आंसर आया 216, इसमें है। चलो रुक जाइए, अब मैं बताता हूं बेटा। 100 का फैक्टर पहले देखिए। एक 100 का फैक्टर होता है, दो होता है, तीन नहीं होता, चार होता है, चार से भी कटता है, पांच होता है, छह नहीं होता, छह एकम छह, चार 40, छह से नहीं कटता, सात नहीं होता, आठ, आठ एकम आठ, दो बचे नहीं होता, नौ नहीं होता, 10 होता है। ध्यान दो, 10 के बाद फिर 10 से लेकर 20 तक 20 होता है, 20 होता है। 20 के बाद फिर कौन सा होता है, 50 होता है, सॉरी 25, 25 होता है, 25 होता है। और 25 के बाद फिर कौन सा होता है, 50 होता है। 50 के बाद फिर कौन सा होता है, 100 होता है। इन सब का हमें सम निकालना है, देखना, इन सब का हमें सम निकालना है। अब देखो, एक और दो तीन, तीन, तीन और चार, सात और पांच, 12 और 10, 22 और 20, 42, 42 और 5, 47, 47 और 20, 67, 67, 67 और 50, 67, 50, 137, 67 और 50, 117, 117 और 100, 217 आना चाहिए भाई, 217 आएगा, 217 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चेक करिए एक बार, नौवेद अख्तर एक बार चेक करिए, कहीं मैं गलत हूं या फिर आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। हाँ देखो, एक बार जोड़ो, मैंने बोला एक, चार, 100 का एक फैक्टर क्या हो गया, एक, दो भी फैक्टर हो गया, चार भी फैक्टर हो गया, पांच भी फैक्टर हो गया, 10 भी फैक्टर हो गया, 20 भी फैक्टर हो गया, 25 भी फैक्टर हो गया, 50 भी फैक्टर हो गया, 100 भी फैक्टर हो गया। यानी कि 100 जिन जिन से करता है, 217 आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर यहां तक, सभी बच्चे बोलो यहां तक क्लियर। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में ना आए बेटा, साफ साफ बोलिए, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं आता, लेकिन आपको आना चाहिए सब कुछ, आपको सब कुछ आना चाहिए। 217 ही आएगा। चलो बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर क्या होगा। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 और 35। ओहो हो, क्या क्वेश्चन है। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है, एलसीएम होता है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो दे दिया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, 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 ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, जीसीएफ भी बोल सकते हैं। और भाई साहब इसको हम ध्यान देंगे, एलसीएम तो ये है ही है। तो 5, 10 और 15, 35 का एलसीएम, 5, 10, 35 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से तीनों करते हैं, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1, कितना आया, 5 दूनी 10, सत्ते 70, कितना आ गया बेटा, 70 आ गया, ये 70 आ गया। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, सबसे बड़े सार्वगुण फैक्टर एचसीएफ, 5, 10 और 35 का एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया था। 5 कॉमन फैक्टर, 5 के फैक्टर क्या बनते हैं, ध्यान दो, 5, 10 का 5 गुणा 2, 35 का 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। एचसीएफ दोनों का अंतर पूछा है, 70 में से 5 गए तो क्या बचा, 65 बचा, 65 बचा। ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कहीं भी किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन टफ है, कहीं भी किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन टफ है।
सभी बच्चे बोलिए क्लियर। दीक्षा वर्मा क्लियर, अर्जुन क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्लियर लक्ष्मी। हाँ भाई सी के चंद्रा जी, सी के चंद्रा जी क्लियर। हाँ बिल्कुल सही, देखो अगला, बिल्कुल। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 105, संख्या 105 की, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताओ क्या होगी? 105 के गुणनखंड करने हैं। कितनी होगी, कितने गुणनखंड होंगे बताइए। देखो 105 के, 105 किससे कटता है? 3 से कटता है सबसे पहले। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर किससे कटता है? 5 से, 5 सत्ते 35। फिर किससे कटता है? 7 एकम 7। सही है। कितने फैक्टर हो गए? कितने फैक्टर हो गए बताइए जल्दी। देखो 105 के पहला फैक्टर हमारा बनेगा 1। कौन सा बनेगा? 1। दूसरा बनेगा 3। तीसरा बनेगा 5, सॉरी 7। 3 5 7, 3 5 7, ये बन गया। ध्यान देना मेरी बात पे। अब ध्यान दो, और भी तो बन सकते हैं। 3 पंजे 15 भी तो बन सकता है, 15 भी तो बन सकता है। 3 सत्ते 21 भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता? 5 सत्ते 35 भी तो बन सकता है। और एक फैक्टर हमारा 105 भी तो बन सकता है, 105 भी तो बन सकता है। कितने हो गए देखो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने। आंसर 8, 8 बने कुल फैक्टर। अब मैं आपको टोटल फैक्टर निकालने की आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, मैं आपको ध्यान रखना। इसके जो हमारे ये आए ना फैक्टर, इसको देखो आप। 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आया ना फैक्टर। इसके 3 हमारे प्राइम फैक्टर आए। और हमें इनके टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या, देखो इनकी पावर देखो कितनी है, 1 1 1। कुल फैक्टर, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि आप फंस जाएंगे, ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे। कैसे निकालते हैं? ये 1 है ना, 1 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ दो। ये कितना है? 1 1 प्लस 1। ये भी कितना है? 1 प्लस 1। कितना हो गया ये? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। आंसर, आंसर बिल्कुल ही आपको मैं ऐसा तरीका बता दिया कि कैसी भी संख्या आ जाए आप देखते ही खत्म कर दो। कैसी भी संख्या आ जाए आप देखते ही बेटा खत्म कर दो। आपको मैंने ऐसा तरीका बता दिया। जैसे मैं आपको एक बड़ा भी लिख देता हूं, चलो मैं आपको एक बड़ा लिख देता हूं, उसके बताना कितने कॉमन फैक्टर, इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे। जैसे बोलो क्लियर, सभी बोलो, सभी बोलो क्लियर। देखो इसके फैक्टर कर दिए मैंने, इसके एक, जो पावर आई 1 प्लस 1, 2, जो पावर आई 1 प्लस 1 2, जो पावर आई 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारा आंसर 8 हो गया। बताओ लो, बताओ लो। 300 के कुल फैक्टर कितने होंगे? 300 के टोटल फैक्टर बताइए, 300 के टोटल फैक्टर बताइए। 300 के टोटल फैक्टर देखो कैसे। 2 150 हो गया, 2 75 हो गया,
3 25 हो गया, 5 5 हो गया, 5 1 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार आया है 2, 2 की पावर 2 गुणा ये 3 एक बार आया है 3 की पावर 1 गुणा ये 5 2 बार आया 2। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड कितने होंगे, 2 प्लस 1, ध्यान देना 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये हो गया 2 और 1 3, 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 3 18, आंसर आंसर 18 फैक्टर होंगे। टोटल 300 के 18 फैक्टर होंगे। बोलो क्लियर। सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा बेटा। क्लियर, हाँ दोबारा समझो। अर्पित अवस्थी, अर्पित मैंने क्या किया, इसके फैक्टर किए। 2 से काटा 150, 2 से काटा 75, 3 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1, 2 की पावर कितनी हो गई 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, देख रहे हैं। अब टोटल फैक्टर, ये पावर 2 है 2 प्लस 1, ये पावर 1 है 1 प्लस 1, ये पावर 2 है 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करना है। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 3 18, आंसर टोटल फैक्टर 18 हो गई। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन बताना, अगला क्वेश्चन बताना। लो लो बताइए, 450 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, 450 के टोटल कितने फैक्टर होंगे जरा बताइए। 450 के जल्दी बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे। बिल्कुल सही जवाब माइनेशन। देखो बिल्कुल सही जवाब, पहले 2 से काट दो, 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 से 25, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। अब देख रहे हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 यहां लिख दिया, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने होंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 के 9 दिन 18 ही होंगे भाई साहब, इसके भी 18 होंगे। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा, इसके भी 18 ही होंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा निकाल लेंगे ना आप, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा निकाल लेंगे ना आप। बिल्कुल, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, अगला क्वेश्चन, यदि 65 और 117 का मासा 60m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ मासा, मासा मतलब मासा ही लिख दिया, SCF of 65 and 117 is to be represented as 65 m minus 117, then the value of m is, then the value of m is
HCF है ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, 65 13 गुणा 5 117 13 गुणा 9 कॉमन फैक्टर HCF मासा कितना होगा 13। HCF 13 आ गया। अब इस HCF को इस रूप में लिख सकते हैं हम, क्या दिया है 65m माइनस 117 बराबर 13। इसका मासा हमारा 13 आ गया। 13 आ गया तो ये हो जाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117। तो 65m बराबर आया 130। तो m बराबर आया 130 बट्टे 65, 2 पे कटेगा, आंसर m बराबर 2। m बराबर 2 है कुछ क्वेश्चन में, टेक्निकल क्वेश्चन है, बस टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, टेक्निकल क्वेश्चन है बस। अब इसी तरह का क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए तो बच्चा डर जाता है, बच्चा डर जाता है और डर के फिर क्या करता है, क्वेश्चन छोड़ देता है। छोड़ता है तो क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है छोड़ता है तो, जल्दी बोलो। क्लियर? क्लियर। अगला क्वेश्चन, सभी बोलो क्लियर। बोलो सी के चंद्रा जी क्या कह रहे हो, अगला क्वेश्चन सी के चंद्रा ध्यान दो। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 हो तो मासा क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दो टू नेचुरल नंबर आर इन द रेशो 6:11, द लसा, लसा मतलब एलसीएम, इसने वही लिख दिया है, कोई बात नहीं, ट्रांसलेट किया है। एलसीएम 462, एलसीएम 462, तो क्या पूछा है मासा है एससीएफ, एससीएफ पूछा है। इंग्लिश वाले बच्चे देखे ना, मासा को एमएस को इसने महत्तम समापवर्तक दिखाया है, एससीएफ दिखाया है, लासा को एलएस से दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। हमने एक संख्या मान ली 6x, दूसरी संख्या मान ली 11x, एक संख्या 6x, दूसरी संख्या हमने 11x, इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। ये दोनों जो हमारे अलग अलग फैक्टर है ये आते हैं एक बार, और जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो बस केवल एक बार ही आता है, इंटू एक्स। ये इनका मासा हो गया। और मासा कितना दिया है हमें, ध्यान देंगे 462, 462। एक्स बराबर कितना आ गया 462 बट्टे 11 गुणा 6, 6 से काट सकते हो, 11 से भी काट सकते हो, 11 चौक 44 और 2 बचा, 11 दूनी 22, 6 सत्ते 42। एक्स बराबर कितना आ गया 7 आ गया, एक्स बराबर 7। अब देखना 6 गुणा 7 और 11 गुणा 7 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 7 है, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 7 आ गया। है कहीं, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल लक्ष्मी उपाध्याय सही जवाब, बिल्कुल लक्ष्मी उपाध्याय, यू आर राइट लक्ष्मी, यू आर राइट लक्ष्मी। बहुत सुबह क्लास चलती है मेरी 8:45 से 9:15 यूट्यूब पर, 8:45 से 9:15 सीटेट की क्लास ही चलती है। आ जाया करो, रिवीजन हो जाएगा आपका, उसमें अच्छा रिवीजन हो जाएगा, उसमें आ जाया करो। हाँ दोबारा समझो दीक्षा, दीक्षा दोबारा समझो। दीक्षा हमने 6:11 के अनुपात में हमें संख्या दे रखी है, एक संख्या हमने 6x मान ली, दूसरी संख्या हमने 11x मान ली। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा, और जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार ही लिखा जाएगा, तो 6 गुणा 11 66 होता है। एलसीएम हमें क्या दे दिया 462, ये 462, एक्स की वैल्यू 462 बट्टे 6 गुणा 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 6 सत्ते 42, एक्स बराबर 7 आ गया।
6 गुणा 7, 11 गुणा 7, दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है? हमारा 7 है, वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। नहीं, आज क्लास थी बेटा हमारी 1 बजे वाली, आया करो उस पर, लक्ष्मी उपाध्याय सब आया करो, सब आया करो बेटा। बोलो क्लियर, किसी ने पूछा था बेटा क्लियर? हाँ प्रियंका, आते हैं कुछ बच्चे तो आते हैं, सभी आया करो बेटा, रिवीजन होगा जितना आपका उतना ही ज्यादा बेटर होगा, सभी आया करो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, कॉमन, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF of two number is 35. Their least common is 525. One number is 175. Then the other number. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक SCF बराबर 35 दे दिया। उनका LCM लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना दे दिया? 525। एक संख्या हमें P बराबर दे दी कितनी? 175। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या पूछिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, चौथी क्लास में सीखा होगा, P इंटू क्यू बराबर LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF। देखो ध्यान दो, P कितना है? 175, Q LCM कितना है? 525, SCF कितना है? 35। तो Q कितना हो गया? 525 इंटू 35 अपॉन 175। काटपीट करेंगे, ध्यान देंगे। ध्यान दो, 5 पे कटेगा, 5 35 पे 5 है, 5 पंजे 17, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 105 आ गया, 105। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, 105 बिल्कुल सही लक्ष्मी उपाध्याय। लिंक स्वयं भेज दूंगा आपके टेलीग्राम में, लिंक स्वयं भेज दूंगा आपके टेलीग्राम में नीलेश जी। देखो हमें एचसीएफ दे दिया 35, एलसीएम दे दिया 525, पी बराबर दे दिया 175, क्यू पूछा है। मैंने आपको बताया था पी इंटू क्यू, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 175 गुणा क्यू, 525 गुणा 35, क्या हो जाएगा? क्यू बराबर 525 गुणा 35 बटे 175, 35 से 5 पे कटा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 105। बोलो बोलो क्लियर? ठीक है, कर देंगे लक्ष्मी, 1 बजे वाली का भी कर देंगे, आपके टेलीग्राम में कर देंगे, देख लिया करो। तो आज मेरी क्लास है अगली तुरंत 3:30 बजे से। आज मैं आपकी क्लास 5-7 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। आज मैं इतना ही कराऊंगा। आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं, ध्यान रखना मेरी बात। इन सब कंटेंट्स को कल तक पढ़ के आना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको आज शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।